नथिंग फोन 4a प्रो ने एक नए चेंज की शुरुआत की है और ये चेंज इंडिकेशन है नथिंग के नई फिलॉसफी की। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी टिडबिट्स। नथिंग का सबसे पहला फोकस फोन के डिजाइन पे होता है। इनका हर फोन पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट होता है, पर इनका प्राइमरी डिजाइन लैंग्वेज हमेशा से ही सेम रहा है, विच इज ट्रांसपेरेंट थीम। बट 4a सीरीज ने, स्पेशली 4a प्रो ने, एक नए डिजाइन फिलॉसफी की शुरुआत की है जो फ्रैंकली उतना नया भी नहीं है। 4a प्रो का बैक डिजाइन अब ट्रांसपेरेंट स्टाइल का नहीं है, ये अब बाकी फोन्स की तरह प्लेन एंड सिंपल हो गया है। और ये अच्छा भी है और बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट थीम नथिंग की पहचान है, ये उसे बाकी सारे फोन से अलग बनाती है। दूर से ही लोग बता देते हैं कि ये नथिंग का फोन है, और ये डिस्टिंक्शन बहुत से यूजर्स को अच्छा लगता है। काफी समय से ये रीजन भी रहा है बहुतों के लिए नथिंग के फोन्स खरीदने का, ट्रांसपेरेंट थीम और ये क्लिफ लाइट्स। पर इट सीम्स ये दोनों ही अब जा रहे हैं, जो कुछ लोगों को बुरा तो लगेगा, बट ये अच्छा भी है। अब ये ट्रांसपेरेंट थीम एक स्पेशल डिजाइन लैंग्वेज है जिसे नथिंग ने अपने प्रीवियस सभी फोन में यूज किया है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। बट इसे अब वो कितना ही चेंज कर लेंगे। जैसे नथिंग फोन 3, उसका बैक डिजाइन काफी बिजी नजर आता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट फोन 3 को उसके डिजाइन के लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया था। और ये लेटेस्ट 4a जो बहुत सिमिलर है प्रीवियस 3a के, बट यहाँ 3a का डिजाइन ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है। पॉइंट इज नथिंग के पास भी ज्यादा आइडियाज नहीं है इस ट्रांसपेरेंट थीम को प्रेजेंट करने के। इसके अलावा एक और रीजन भी है, ये ट्रांसपेरेंट थीम शुरू में डिफरेंट था और मोबाइल एंथुसियास्ट को टारगेट करता था, बट नथिंग अब पूरी तरह से मेन स्ट्रीम जाना चाहता है, मतलब हर तरह के कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना चाहता है। और इसलिए उसने डिजाइन को थोड़ा टोन डाउन करके थोड़ा सिंपल और थोड़ा न्यूट्रल बना दिया है। ये ट्रांसपेरेंट थीम अब भी है, बट सिर्फ इस कैमरा आइलैंड के अंदर। एक और नोटिस करने वाली बात है, हाल में नथिंग ने जिस वीडियो में 4a प्रो को इंट्रोड्यूस किया, उसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंट थीम को लेकर एक ऐसी बात करी जिससे लगता है कि नथिंग भी परेशान है फैंस के ट्रांसपेरेंसी ऑब्सेशन को लेकर। उनके अकॉर्डिंग नथिंग जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है या करने वाला होता है तो लोगों को लगता है वो ट्रांसपेरेंट होगा, जिससे नथिंग स्टीरियोटाइप हो गया है, जैसे कि वो कुछ और डिजाइन कर ही नहीं सकता। एनीवेज, मेरे हिसाब से अगर आप किसी चीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते तो उसे एंड ही कर देना चाहिए। फोन 4a प्रो में एक बार फिर ग्लिफ मैट्रिक्स का यूज किया गया है, जिसे फोन 3 में उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। इस बार ये थोड़ा और बड़ा हो गया है, जिससे एनिमेशंस थोड़ा क्लियरली पता चले। फ्रैंकली ये थोड़ा यूजफुल तो है, बट मोस्टली गिमिकी लगता है। जैसे ये कुछ नोटिफिकेशंस के लिए अच्छा तो है, बट कुछ केसेस में ये उतना विजुअली क्लीन नहीं लगता, और ऐसा भी नहीं लगता जिसे लोग काफी यूज करेंगे। हाउएवर, जब ये ऑफ होता है तो एक बड़े कैमरा लेंस की तरह लगता है, जो थोड़ा डिसेप्टिव है, बट लोगों को अट्रैक्ट जरूर करेगा। एनीवेज, डिजाइन तो सब्जेक्टिव है, कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं, बट समस्या तो हार्डवेयर में है। 4a प्रो में है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, 3a प्रो में 7s Gen 3 था। उस हिसाब से ये अपग्रेड है, बट हम होप कर रहे थे 8 सीरीज के चिपसेट का। नथिंग एक्सट्रीम हार्डवेयर ऑफर नहीं करता, इसकी कोई फ्लैगशिप किलर फिलॉसफी नहीं है, ना ही ये कंपनी इतनी बड़ी है कि कुछ ऐसा ऑफर कर सके। अगर स्पेक्स बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगी। बट फोन में LPDDR5X रैम है, 8 to 12 GB, UFS 3.1 स्टोरेज है, 128 to 256 GB। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 ऑन डिवाइस जनरेटिव AI को सपोर्ट करता है। ये प्रीवियस जनरेशन से 65% फास्टर है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वालकॉम ये बहुत क्लोज है 8 सीरीज के चिपसेट के। नथिंग के फोन नॉर्मल टास्क में बहुत स्मूथ होते हैं, थैंक्स टू नथिंग OS, जो बहुत लाइट वेट है और बहुत एफिशिएंट है। फोन में नथिंग OS 4.1 है, जो बहुत सारे AI फीचर्स के साथ आता है, बट AI को स्पेशल फीचर की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते, ये तो सारे ब्रांड ही प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉइंट इस फोन का परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 एक काफी केपेबल चिप है, हाई ग्राफिक गेमिंग आप कर सकते हैं, फ्रेम रेट इंटरपोलेशन भी आपको मिलता है, बट ये फोन हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं है। 4a प्रो में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल वाइड लेंस, 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस। फोन में 3.5x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट है, बट AI के थ्रू ये 140x तक चला जाता है। पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी रेयर है, एंड इट्स गुड कि आपको इस फोन में मिलता है, बट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एकदम वेस्ट है। इसके अलावा फोन का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है विद 4K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS। नथिंग अपने ट्रू लेंस इंजन 4 का यूज करती है इमेज को प्रोसेस करने के लिए, तो बेसिकली AI का इस्तेमाल करती है टू अचीव दिस। इसे कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कहते हैं, जो हर ब्रांड करती है। 4a प्रो स्पेक्स के हिसाब से उतना इंप्रेसिव नहीं है। इसकी प्राइसिंग है ₹39,999, ₹42,999 एंड ₹45,999। ये जिस प्राइस पे आ रहा है उस हिसाब से बहुत कुछ ऐसा है जो थोड़ा बेटर होना चाहिए था, जैसे 8 सीरीज का चिपसेट या मे बी 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस। फोन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं।
जैसे फोन की प्रोटेक्शन सिर्फ IP65 है, बॉडी अब पूरी मेटल है, बट फ्रंट ग्लास सिर्फ गोरिल्ला ग्लास 7i है। वायरलेस चार्जिंग नहीं है, डिस्प्ले सिर्फ 1080p है, 1.5K हो सकती थी, और ये LTPO भी नहीं है। फोन की बैटरी भी कुछ खास बड़ी नहीं है, 5400 mAh और बस 50 वॉट्स तक की चार्जिंग स्पीड है। फोन को एंड्रॉइड अपडेट्स भी बस 3 ही मिलेंगे। नाउ कंसिडरिंग कि 4A Pro नथिंग के फ्लैगशिप फोन से एक लेवल नीचे है, तो उस हिसाब से भी हार्डवेयर स्पेक्स थोड़े बेटर होने चाहिए थे। बट नथिंग फोकस करता है गुड डिजाइन और स्मूथ ऑपरेशन पे, जो 4A Pro प्रोवाइड करता है। इसके कैमरा डिसेंट है 3A Pro की तरह, और ये रेगुलर यूज के लिए परफेक्ट है, बट इसे किसी कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते, जैसे कैमरा फोन या गेमिंग फोन। ये एक मिड रेंज फोन है जो हर कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा करता है। विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।